ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 11 इन द फिगर। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे सी जो है किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो देखिए ऊपर की तरफ इधर की तरफ 8 पार्ट ब्रेक हो रहे हैं और इधर की तरफ कितने 5 है। तो क्या होगा आंसर, बोलो इसका। 8:5। एग्जैक्टली, आंसर इज 8:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए कॉस बी, ए 30 है, बी एक्यूट एंगल है, तो वैल्यू ऑफ बी फाइंड कर ली बच्चों। यस सर। कितना आया? 60 डिग्री। ओके चलिए बिल्कुल सही, 1/2 आएगी। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल, 3। बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्हें सर्किल डायमीटर दिया है, आर कितना दिया है, सेंटर है जिसका पाई दिया 22.7। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? सीधा फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बाई 360। कितने सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बच्चों। चलिए 15 क्वेश्चन, 12 सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियाई मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। डायमीटर इतना है, हाइट इतनी है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर। चलो सिलेंडर का वॉल्यूम 12 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल करना था, कितना आ गया? बिल्कुल सही, डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ये कंसेप्ट लगेगा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट पेयर ऑफ डाइस। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/6। बिल्कुल सही। और में देखिए, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज नॉन रैंडम। ब्लैक क्वीन, काले कलर की कितनी क्वीन होती है? 2 आउट ऑफ 52। आंसर 1/26। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड है। एक रूम के प्लान्स दे रहे हैं, है ना। द डायग्राम शोज द प्लान्स ऑफ अ सन रूम। इट विल बिल्ड into the wall of a house. The four walls of the sunroom are square clear glass panel. The roof is made using 4 clear glass panel, trapezium in shape, all the same size. One tilted glass panel, half of a regular octagon in shape. ठीक है भाई। चलिए अब इनका कहना है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट J616 एंड I916। रेफर टू द टॉप व्यू। कह रहा है कि J और I को बताइए इसका मिड पॉइंट क्या होगा। वेरी सिंपल, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। क्या है आंसर, बोलो। 15/2 33/2। बिल्कुल सही, 15/4 नहीं बेटा, 15/2। सर 2 ही बोला। ठीक है, तो 15/2 एंड 33/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द y एक्सिस। P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस। P पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है। और P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है भाई? P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, ये y एक्सिस है, तो 1 2 3 एंड 3.5 है ना। 4 नहीं है बेटा, ये तो 3.5 दिख रहा मुझे, बीचों बीच में है ना। डायग्राम से तो मेरे को 3.5 दिख रहा है, 4 आंसर आ रहा है। बट इसका 1 मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा सा डायग्राम जो है ऐसा बना हुआ है, उसको 4 लेना पड़ेगा। देखो डायग्राम में देखो, एग्जैक्टली अगर ये यहाँ पे गिरता तो डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट, तो मेरे को ये यहाँ लग रहा है ना, 1 2 3। हाँ ये थोड़ा यहाँ होना था बच्चों, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मगर एग्जाम में आपको ये क्लियर बन के आएगा, तो 4 हो गई डिस्टेंस। चलो ठीक है, मतलब ये थोड़ा राइट साइड में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आंसर होगा भाई 4। चलिए थ्री देखते क्वेश्चन, दूसरा भी हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ए और एस के बीच की डिस्टेंस बताना है। ये ए है और ये एस है। गिन लो भाई जितने ब्लॉक होंगे, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक। हाँ, ए और एस के बीच की डिस्टेंस, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम है, y में तो कुछ आएगा नहीं। कितना आया? 16 ब्लॉक्स है। ब्लॉक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ आंसर है 16। ठीक है, यस 16 इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th पे आ जाओ। 3 हो गया,
Find the coordinate of the point which divides the segment joining the A and B in the ratio 1:3 internally. तो A के coordinate निकालने पड़ेंगे और B के coordinate निकालने पड़ेंगे. B कहाँ है? ये है B. और B और A को 1:3 का सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. बताओ भाई क्या आया आंसर? Sir, 2 and 8.5. वेरी गुड, बिल्कुल सही. 2 and 8.5 बन गया. बन गया काजल, सॉरी अनामिका बन गया. अनामिका बोलो. Yes, sir. ओके, 2 and 8.5. तो डी इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, है ना? डी, हाँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If a point xy is equidistant from the comma 9 and 8 and s, then तो लोकस बनाना है. ये तो इससे कोई मतलब ही नहीं है. सीधे सीधे आप लोकस बना दो कि इस पॉइंट की इससे दूरी इक्वल टू इस पॉइंट की इससे दूरी. तो पी क्यू, इसका कुछ नाम दे दो. पी क्यू इक्वल टू पी एस. तो बताओ बन गया आंसर. बताओ कौन सा आया? Sir, 13. 13 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 13 या x माइनस वाई इक्वल टू 13, कौन सा? Sir, x minus 13 is equal to 0. ओके, x माइनस 13 इक्वल टू 0 ऐसे कह रहे हैं. चलिए, बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर इज x माइनस 13 इक्वल टू 0. तो ये भी लोकस वाली प्रॉब्लम से बन गया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी. अगला क्वेश्चन है केस स्टडी टू स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी. स्केल फैक्टर ए स्केल ड्राइंग an object of same shape as object of different side. A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size. The scale of a drawing a comparison of length used in drawing to the length it represent. The scale also written as ratio. Similar figures. The ratio of the two corresponding sides in a similar figure called the scale factor. सही बात है. Scale factor equal to length of the image corresponding length of the object. One shape can be become another using resizing. Then the shapes are similar. One shape can become another using resizing. Then the shapes are similar. ठीक है. चलो रोटेशन और टर्न, इसको इसमें टर्न कर दिया गया, इसको फ्लिप कर दिया गया. रिफ्लेक्शन और फ्लिप और ट्रांसलेशन ऑफ स्लाइड. Hence two shapes are similar when one can become other after a resize, slide or turn. ठीक है. चलो जी, क्या क्वेश्चन है? A model of a boat is made of scale 1:4. The model is 120 centimeter long. The full size of the boat has widened 60 centimeter. What is the width of the scale model? Sir, 15 centimeters. देखिए इनका कहना है कि 1:4 है. फुल साइज बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर है. मॉडल जो है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है ना. एक जो मॉडल है, द मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन अ स्केल ऑफ 1:4. द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. मतलब जो मॉडल इसका बन रहा है, इसकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है. द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर. जो फुल साइज की जो बोट है उसकी जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है. जो बोट की फुल साइज है. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल? स्केल मॉडल की विड्थ बताओ भाई. 1/4 Sir, 15. 15 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 1/4 है तो 15 सेंटीमीटर. ठीक है. मॉडल जो बन रहा है वो 1/4 बन रहा है. तो 60 का 1/4 कितना होगा? 15. तो इस थ्योरी से 1/4 आ गया. चलो देखते हैं आंसर. 15 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन. What will be the effect of similarity on of two polygons? They are flipped horizontally. They are dilated by a scale factor. They are translated down. They are not the mirror image of another. बताओ करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपके पास दो पॉलीगन है तो उनमें क्या
सिमिलर होंगे, इफेक्ट ऑफ सिमिलरिटी। सर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है? क्यों भाई, बिल्कुल मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। अगर सिमिलर है तो मिरर इमेज तो होने चाहिए। सर तो फिर क्या होगा? अगर दो फिगर जो है सिमिलर है तो मिरर इमेज तो होंगे। सर अगर हम उसको डायरेक्शन चेंज भाई करके उनको ट्रांसलेट कर सकते हो ना, देखो ट्रांसलेशन और स्लाइड कर सकते हो, तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ट्रांसलेटेड अप, कहीं भी उनको आप खसका सकते हो, है ना। ट्रांसलेटेड डाउन, बी। चलिए बिल्कुल सही, बी का बट फोर्थ है, मैं गलत बोल गया यहाँ पे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, ओके 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 ओके, यहाँ गड़बड़ी हो गई मुझसे। कॉन्गुरेंट होंगे तो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल सिमिलर, सही बात है। मिरर इमेज वो नहीं बनेंगे, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। चलो भाई यहाँ मुझसे गलती हो गई है, तो बिल्कुल सही है, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। बाकी उनको आप हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो, ओके। यस सर। डाइलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर, आई डोंट नो मीनिंग क्या होता है डाइलेटेड का यार, है ना। डाइलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड डाइलेटेड है कि रिलेटेड होगा, भगवान जाने क्या है। एंड दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ये बात भी सही है ना। सर फैली हुई। दे आर ट्रांस, फैली हुई। सर वो गूगल बोल रहा है इसको। ओके, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब उनको आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप दो ट्रायंगल से सिमिलर है, सिमिलरिटी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि फ्लिप कर देने से कुछ हो जाएगा। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को रीड बिफोर एग्जाम में डाल लो, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। ओके यस सर। सर पर अगर वो दोनों देखिए, अगर कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन, दो पॉलीगन सिमिलर फिगर है तो आप उनको हॉरिजॉन्टली फ्लिप नहीं कर सकते हो। दे आर, ये स्केल फैक्टर वाला भी नहीं आ रहा है। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ये भी नहीं आ रहा है। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If similar triangle having the scale factor A and B, which statement regarding the two triangles are true? तो भाई मैंने बताया था उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो कह रहा कौन सा सही है। पेरीमीटर का रेशियो 3A रेशियो बी। their altitude have a ratio A ratio B. देयर एल्टीट्यूड, मतलब उनकी हाइट का रेशियो ए रेशियो बी होगा। अच्छा, Yes. मीडियन का रेशियो तो गलत है, मीडियन का रेशियो तो अपन ने उसी दिन निकाला था, ए रेशियो बी आया था, ये गलत है। द एंगल बाइसेक्टर हैविंग द रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये भी गलत है। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो ये नहीं होता है। हाँ, एल्टीट्यूड का रेशियो ए रेशियो बी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एल्टीट्यूड यानी कि उनके परपेंडिकुलर का रेशियो ए रेशियो बी होता है, बिल्कुल सही। तो ये थ्योरम है, इसको अपन कर लेंगे। एल्टीट्यूड का रेशियो जो होता है ए रेशियो बी होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, टू शैडो स्टिक 5 लॉन्ग, टू शैडो ऑफ a stick 5 meter long is 2 meter. Yes, the same time the shadow of the tree 12.5। भाई तो लगा दो सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल होंगे 5 centimeter. भाई। 5 मीटर 5 मीटर। है ना। टू शैडो ऑफ a stick 5 meter long is 2 meter। 5 मीटर की स्टिक है जिसकी शैडो बन रही है 2 पर। तो कह रहा है कि 12.5 की शैडो कितनी बनेगी। 12.5 की शैडो मान लो x, तो रूल लगा दो परपेंडिकुलर, हाँ कितना 5, तो रूल क्या लगेगा 12/5 इक्वल टू x अपॉन 12.5/5। 12 सिमिलरिटी लग जाएगी रेशियो वाली, 12.5/5 इक्वल टू x रेशियो 1। कितना आ गया भाई सॉल्व करके इसका 5। चेक करते हैं।
डी का 5, बिल्कुल सही 5. देन नेक्स्ट, below you see a student mathematical model form house roof with measurement attic floor ABCD in the model. ठीक है भाई. I square the beams the support roof, ये सब कुछ है. ठीक है भाई, दे दिया ये सब कुछ. What is the length of EF where EF is the horizontal edges of the block? EF की कह रहा लेंथ पूछ रहा है. कहाँ है भाई EF? ये है. EF की लेंथ, हाँ EF की लेंथ पूछी गई है भाई. सर 12. देखो ये 12 नीचे दिया हुआ है, 12 नीचे दिया हुआ है. अच्छा, क्या ये मिड पॉइंट कहे हुए थे? क्या मिड पॉइंट की बात हुई थी? हाँ, मिडिल एट 80, मिडिल एट 80 बोला तो गया है. ए से लेके टी का मिडिल तो मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये 12 है तो ये कितनी होगी? 6 होगी ये. तो भैया 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही. इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुई, सीधे देख लिया मिड पॉइंट है 6. मिड पॉइंट थ्योरम. केस स्टडी 3. एप्लीकेशन पैराबोला हाईवे ओवरपास अंडरपास, हाईवे अंडरपास पैराबोलिक इन शेप. चलो भाई ये पैराबोला है. पैराबोला इज द ग्राफ ऑफ द रिजल्ट्स फ्रॉम px equal to x square plus bx plus c. Parabola are symmetric about the vertical line is known as axis of symmetry. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point on the point of the parabola which is called the vertex. तो ये है vertex. चलिए, the highway overpass is represented by the parabola x square minus 2x minus 8. Then its zeros are, भाई zeros निकालना है, very simple. minus 2 4, हाँ बिल्कुल सही है जी. minus 2 4 बिल्कुल सही है. The highway overpass represent graphically zeros of the polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of the polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial क्या करता है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं ना. तो आंसर होगा इसका इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. बिल्कुल सही, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला. वेरी सिंपल, सिंपल है पैराबोला. ठीक ना, सी पॉइंट. देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6, सम ऑफ द 0 is 6 and 0. हाँ, मतलब इसका एक आपको प्रोडक्ट दिया, सम दिया गया है 6, एक जीरो दिया गया है 6 और सम ऑफ द जीरोस कितना दिया गया है? 0. क्या होगा भाई इसका इक्वेशन? बस एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 0 आ जाएगा. एक जीरो इसका 0 है, तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 36. 1 0 is 6, x square minus 36. सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा? अच्छा, सम ऑफ द जीरोस इज 0 दिया हुआ. ओके 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 ओके. एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चलो निकाल लो. तो भाई 1 0 is 6 एंड सम इज 0. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0. एक जीरो जिसका 6 दिया हुआ है प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी एक जीरोस आ गया बच्चों -6. हाँ बिल्कुल सही. तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? -36. तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36. आया समझ में कि नहीं आया? यस सर. आया सर. एक्स स्क्वायर माइनस 36 सही. The zeros of the polynomial can have the number of zeros of the polynomial. भैया देखिए इसको कहां पे जीरो कर सकते हो? कहीं इसको जीरो नहीं कर सकते हो. नो जीरोस, नो जीरोस, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये 4 है, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है. तो आंसर कितने जीरोस होंगे इसके? नो जीरोस, यानी कि 0 जीरोस. वैसे करना है तो सॉल्व कर लो. कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इसका बनेगा 4 प्लस 4 8 निकाल लो. अब इसका d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आएगा, मतलब इसके कोई रियल जीरोस नहीं होंगे. चलिए 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. 100 meter race, a stop was used to find the time that it took a group of students to run 100 meter. Time student estimate the mean time taken by the student to finish the race.
तो मीन टाइम मतलब मीन निकालना है। पहले केस में मीन निकाला, कितना आया बच्चों मीन? 43, बिल्कुल सही। बड़ा क्वेश्चन है ये, तो मीन निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। मीन टाइम, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय द रेस टू फिनिश द। तो मीन टाइम में क्या कर दो, सारे टाइम का मीन निकालना पड़ेगा। ओके, तो मीन टाइम आ जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली 13। तो 13 की अपर लिमिट क्या है? 60। तो इसका आंसर होगा 60। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन मीडियन। वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसमें बनानी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मीडियन हो गया। देन इसके बाद द सम ऑफ लोअर लिमिट्स इन द मीडियन क्लास एंड इन मॉडल क्लास। आपको बताना है कि सम ऑफ लोअर लिमिट इन द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। सॉल्व किया, जैसे तुक्का मार रहे हो कि सॉल्व किया? आंसर आ रहा है 80। तो मीडियन क्लास पहले निकालनी पड़ेगी, वो n/2 करके, उससे मीडियन क्लास पता चल जाएगी। और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट तो दिख ही रही है। मॉडल क्लास कौन सी है भाई? ये है मॉडल क्लास आपकी, ये वाली मॉडल क्लास है। तो लोअर लिमिट यानी 40 का सम करना पड़ेगा आपको मीडियन क्लास की लोअर लिमिट के साथ। बना कि नहीं बना? यस सर। यस ओके, कितना आंसर आया सर इसका? 80। 80, बिल्कुल सही है। अगला, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश्ड रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने लोग फिनिश कर रहे हैं रेस? चलो देखो, 1 मिनट के भीतर, 1 मिनट के भीतर। तो भैया ये स्टूडेंट है, टाइम सेकंड में है, तो 20 सेकंड के अंदर ये हो गए, 40 के अंदर ये हो गए, तो तीनों को ऐड कर दो। तो आंसर 13 + 10 23 + 8 31। आंसर 31 स्टूडेंट जो है फिनिश कर रहे हैं रेस। तो चलिए आज हमारी चर्चा यहीं पर स्टॉप होनी थी। 20 क्वेश्चन हो गए, बाकी के कल करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।